टॉप। ठीक है, तो क्वेश्चंस करवाए थे लास्ट क्लास में मैंने इसके, ज्यादा या नहीं करवाए थे या कम करवाए थे, कुछ याद है? बताएंगे आप सर लोग? 1-2 करवाए थे। 1-2 करवाए। चलिए एक काम करते हैं, क्वेश्चंस बढ़ाते हैं आज। ठीक है, आज हम कुछ क्वेश्चंस कराते हैं आगे के, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट के क्वेश्चंस हैं। हालांकि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जो भी डिटरमिनेंट सॉल्विंग से क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे, पर प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है। तो ये 10th एग्जाम्पल का कोई सेंस नहीं बनता, इसका भी कोई सेंस नहीं बनता। ठीक, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि जनरली आपके उसी फॉर्म में दिए हुए हैं। हाँ, यहाँ ये क्वेश्चन, ये तो खैर इजी है, आप लोग कर लेंगे, अच्छे बच्चे। अच्छा ये बताइए, a इंटू, बताना है आप लोगों ने, बोलते रहना है, ठीक है? a इंटू एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल होता है? कौन बताएगा? जो फॉर्मूले मैं कुछ बुक भी रेफर करूंगा। सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हाँ, डिटरमिनेंट ऑफ आई, यानी डिटरमिनेंट के साथ आई की फॉर्म मेंशन की जाएगी। पहले तो फॉर्मूले बच्चों, फॉर्मूले बहुत जरूरी हैं, फॉर्मूले पूछे जाएंगे, है ना? तो उसके लिए आप रेडी रहेंगे। नेक्स्ट, मैं इस बुक मतलब इस वाले की पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट को रेफर करेंगे, ठीक है? ये जो क्वेश्चन है, चलिए तो आसान है, कर लोगे आप, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग वाले छोड़िए, मतलब नहीं, ये रहे। शुरू करते हैं। आई होप मैंने कुछ क्वेश्चन शायद करवा भी रखे हो। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 24 का रिजल्ट बताइए, जल्दी से, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 24 का रिजल्ट बताइए, और देखते हैं किसका जवाब आ रहा है। सर ए। शाबाश, और कोई भाई जल्दी से। प्लस माइनस क्या बेटा? और अपने ऑप्शन ना टेक्स्ट करने हैं, बताना नहीं है वैसे, टेक्स्ट करने हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप करना है, या जो भी करना है, क्योंकि सभी के अपने ऑप्शन होने चाहिए ना। सर ए होगा। पक्का? यस सर। देख लो, एक दूसरे को देख के बोलना नहीं है। यस। नो सर। ए है, चेक कर लिया सबने? यस सर। वेरी गुड, शाबाश। अब आगे बढ़ते हैं भैया, जब आप लोगों ने बोल ही दिया ए ऑप्शन है, तो हम रेफर करते हैं अगले क्वेश्चन। यस, ए ही इसका आंसर है, पर मुझे लग रहा है कि ए गलत है। पता है क्यों? क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 2x² होगा, और ये कितना होगा? -40। और इसको जब सॉल्व करोगे तो 18 + 14, तो ये हो गया 30 प्लस 32 प्लस 40, तो कितना हो गया ये? बोलो। 62। 52, शाबाश। 72। सर 72 सर 72। और यहाँ 2x² है, ये कटाई से 36 हो गया, और x की वैल्यू +- 6 आ गई। हालांकि मैंने चेक नहीं किया था, और मैंने कैसे गैस किया पता है आपको? यहाँ पर ये दोनों प्रोडक्ट होने के बाद स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर हमेशा 2 रिजल्ट देता है ना, इसलिए +- लगना था, इससे मैंने किया, तो मुझे आंसर भी गलत मिला। तो इसका आंसर क्या है? सी है भाई, ये बताया था, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए, फटाफट ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 26। ये रहा क्वेश्चन आपका, जल्दी हरी अप, आंसर चुटकियों में आने चाहिए,
आंसर चुटकियों में आने चाहिए बच्चों, टाइम नहीं लगना चाहिए। सर सी, मतलब सर वो सी। क्या 2? सर बी बी। बी। टेक्स्ट करो अपने अपने आंसर, बोलो मत भाई। वेरी गुड अर्जुन, शाबाश। सभी का आ गया? और दो ही बच्चों ने किया अब तक? जल्दी बोलो। बी ऑप्शन सही था? सभी का आ गया बी यस ऑप्शन? सर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 32, जल्दी बताइए। 32। सर सी। वेरी गुड, क्या बात है भाई, मान लियो रहा कुछ ज्यादा। सभी का आ गया, शाबाश, वेरी सर गुड। पीछे आ सकता सर। सी क्यों बोला? सर ये मैंने पहले कर रखे हैं। कर रखे हैं? अरे पहले नहीं, देखो ट्रिक देखो, क्योंकि एग्जाम में ट्रिक काम आएगी। ये अगर आप x की जगह 0 डालते हो, ठीक, तो आप ध्यान से देखो ये कौन सी मैट्रिक्स बन रही है। कौन सी मैट्रिक्स बनी भाई? सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ, और मैंने क्या सिखाया था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है? 0। और है ना? डायगोनल भी 0। हाँ, तो रिजल्ट कौन सा फाइनल हो गया ये? अब क्वेश्चन नंबर 33 पे आइए फटाफट, और मुझे इसका आंसर बताइए। सर हरी अप। सर बोलिए। ए इनवर्स निकालने का कोई शॉर्टकट मेथड है या फिर उसे हमें बड़े मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा? कोई प्रॉपर्टी है जिससे हम ए इनवर्स को बहुत छोटे से निकाल लें? है तो सही, मगर यहाँ पर अभी बता नहीं सकता हूँ फिलहाल। फिलहाल अपने तरीके से ही करिए आप, ठीक है? घबराइए मत, कराऊंगा जरूर। वो सिलेबस से बाहर है, टॉपिक वो बाहर ही है, सिलेबस से बाहर है वो। पर ये अलग करें आप फिलहाल तो। सर कोई बात नहीं, आप करवा दो।
क्योंकि मैम ने कहा ना कि मतलब कहते हैं एमसीक्यू में शॉर्टकट मेथड यूज करने की जिससे जल्दी जल्दी कर सके, कोई नई प्रॉपर्टीज यूज करनी है। पहले तो इस क्वेश्चन नहीं, तरीके दो हैं एक्चुअली। क्या एक रूल है, सॉरी था नहीं है, पर आपके सिलेबस में नहीं है और वो मैंने पढ़ाया भी नहीं, सच्चाई को तो पढ़ाया नहीं, पर हाँ उस फॉर्म को मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। आपको याद हो तो मैंने एक फॉर्म पढ़ाई थी, इस फॉर्म को बोलते थे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बोलते हैं ना, बोलते हैं ना। एक्चुअल में यही इनवर्स निकालने का काम करती है। हम इन तीन वैल्यू को, इसको इसको और इसको, तीनों को जीरो बनाते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके, और उसके बाद डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब छोड़ो, अभी दिमाग लगाना ही नहीं है। इस क्वेश्चन में इनवर्स निकालना ही नहीं था, इस क्वेश्चन में तो इनवर्स निकालना ही नहीं था। आपको पता है ए इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है इंटू एडजेंट ऑफ ए होता है। इसने डेल्टा की वैल्यू पूछी है, तो डेल्टा का नेचर भाई आप डिटरमिनेंट निकालो ना। आपको पता है यहाँ पर डिटरमिनेंट क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा ना, डिटरमिनेंट यस डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो हमें तो एडजॉइंट की जरूरत ही नहीं थी, एडजॉइंट क्यों निकाले हम तो डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब बाकी ऑप्शन, ये तो हो ही नहीं सकता, बाकी ऑप्शन में से आंसर होगा, ठीक है, वो चेक कर लेते हैं आप। सर रिजल्ट तो उसको मैं नहीं कर रहा, उसको मैं भाई डज नॉट इक्वल टू जीरो रख के चलते हैं ना हम, तो रिजल्ट भी डज नॉट की फॉर्म में। सर डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 2। अब जो भी आ रहा है ट्राई करो, फटाफट निकालो आंसर। शाबाश हिमांशु, वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड, 2 बच्चों का आ गया आंसर। छब्बीस का क्या आंसर था, अब ये तो मुझे भी याद नहीं, अभी देखेंगे, घबरा मत। तो भाई डी ऑप्शन बता रहे हैं ये सब। डिटरमिनेंट चेक करो भाई, डिटरमिनेंट चेक करना आ रहा है नहीं आ रहा तुम लोगों को, भाई 2 है, सर डी आ रहा है। डी आ रहा है ना, ये रहा यस माइनस डेल 0 माइनस 5 और फिर -3 0 -2। अब यहाँ सॉल्व करना, मेरे हिसाब से वैल्यू 2 नहीं आ रही है। अच्छा ऑप्शन नंबर 34 पे चलते हैं, चले बताइए इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट है, ध्यान रखना क्वेश्चन को ढंग से भी पढ़ना, नॉट करेक्ट बोला गया है। वेरी गुड, अच्छे बच्चे भाई। सर डी वाला। डी वाला, अच्छा जी। देखो आप सभी को पता है कि इनवर्स क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई में ले जाता हूँ तो ये तो वैलिड है जी, ओके। फिर हमने पढ़ा था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का जो इनवर्स होता है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स होता है, पढ़ाया था ना, तो वो भी करेक्ट है जी। फिर हमने पढ़ा था कि जो ए बी है उसका ट्रांसपोज जो है वो प्लेस चेंज कर देता है, क्यों, क्योंकि इनवर्स के अंदर ट्रांसपोज का यूज होता है ना, तो ये भी करेक्ट है। तो बच्चा क्या ये, क्योंकि प्लस का कोई लेना देना नहीं है, वो आगे पीछे नहीं, सिंपल फॉर्म में लिखा जाता है। अगला नहीं, अगला छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव पैटर्न, फिर 1 वाले पे काम करेंगे। चलिए बताइए पहली वैल्यू 37 का आंसर बताइए भाई। रिप्लाई चलते रहने चाहिए, सबके चलते रहने चाहिए, यही तो दिक्कत है कि मैं पढ़ाऊंगा और आप रिप्लाई नहीं करेंगे सारे के सारे, तो फायदा क्या है मेरे पढ़ाने का भाई। हाँ साक्षी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं साक्षी?
बोलो बेटा क्या कहना चाह रही हैं आप? शायद आपने टॉपिक नहीं पढ़ा हो इसलिए हो सकता है, मतलब मिस हुआ हो तो फिर दिक्कत हो सकती है, बट घबराओ मत, ट्राई करो, एटलीस्ट कुछ तो आएगा। घबराना नहीं है। मैं अभी सेकंड थर्ड 2 स्लॉट चलाऊंगा इसके ऊपर, तो उनमें क्वेश्चनों का लेवल भी चेंज हो जाएगा और चीजें बदलेंगी, आप घबराइएगा मत। ठीक, वेरी गुड। अलग अलग आंसर आ रहे हैं कईयों के, ठीक है, कईयों ने कर रखा है इसलिए हो सकता है वो रिप्लाई जल्दी कर रहे हो, आप परेशान मत होइएगा। हाँ, घबराइएगा मत। मैंने कहा भी 2 लेयर बाकी हैं, वो जब करवाऊंगा, अभी मैंने किसी को उतना डिटेल में पढ़ाया नहीं, सिंपल सिंपल पढ़ा के कॉन्सेप्ट किया है। अब इसका कंसेप्ट और भी डिटेल में ले जाऊंगा। मैंने कहा क्योंकि दिसंबर एग्जाम से पहले मैं मतलब इसको तो ढंग से प्रिपेयर करवा दूंगा, तभी ना मतलब आगे की चलेगा। तो घबराइएगा मत, इसके लिए एक्स्ट्रा वर्क कर रखा है मैंने, टेंशन नहीं लेना आप लोगों। चलिए, वेरी गुड। सी, वेरी गुड। भाई ये 2 बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, क्या बात है? सर मैं चैट में डाल रहा हूँ, हाँ, मैंने चैट में डाले सर। ये वाला है हाँ चेक कर चुका हूँ, चेक कर चुका हूँ, ठीक है, ओके। बताइए भाई, आंसर बताइए, आंसर बताइए, आगे बढ़े। तो डी है। बी ऑप्शन है पक्का? ये सारी कुछ चेक करने दो। तुक्का मारे हो, क्या कर रहे हो? नहीं सर, ए वाला है, वो मैंने गलती से ए वाला है? सर। सोच के बोल बेटा। सर ए ही है। नहीं नहीं सर, सी है यार, -4 आना चाहिए था। शाबाश, नहीं सर, इसी कॉन्फिडेंस से पेपर करना। हाँ, सी आंसर है ना? सॉल्व करना यस आता सर, है, चेक कर यस लेना। सर। चलिए, 38 क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, 1 सेकंड के अंदर आना चाहिए। सभी का रिप्लाई चाहिए मुझे, सभी के रिप्लाई चाहिए भाई, सभी के रिप्लाई चाहिए। क्या होगा? सर 27 सर 27 डिटर्मिनेंट है। हाँ, 27 डिटरमिनेंट ऑफ ए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये सिंपल लेयर है, अभी मैंने इसमें बहुत एडअप नहीं किया है, मैं और भी इसके अंदर एडअप करूंगा, चीजें बढ़ेंगी। अभी सिंपल राउंड के ऑब्जेक्टिव का नेचर क्या होता है कुछ बता रहे हैं आप लोग। 29 का ऑप्शन का आंसर बताइए क्या होगा? ट्वेंटी 29 के ऑप्शन का आंसर क्या होगा बच्चों, बोलो। 1 by determinant of A, क्या? 1 by determinant of A। 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, एकदम सही। आप लोगों को पता हो तो मैंने ये जो निशान है इसको डेल बोलते हैं, है ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए। yes अभी 2 मिनट पहले ही बताया था कि इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर -1 भी लिखा जा सकता है, तो कहने का सेंस तो यही हुआ ना कि 1 इसको बोला गया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 42। ध्यान रखिएगा, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को करवा रहा हूं जो एग्जाम से रिलेटेड है आपके। 42, बताइए आंसर। बच्चे घबराना नहीं है, जिन्हें नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, पर ना आपको एफर्ट करना चाहिए, थोड़ा सा रिदम बनाइए, ट्राई कीजिए, देखिए चीजें आपको अलग लगेंगी और मजा भी आएगा। ऐसा नहीं है कि एकदम मतलब अलग चीजें है, कुछ अलग सा मैं पढ़ा रहा हूँ, एकदम नहीं। आप सर एक लोग बार आप ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? नो सर। पक्का नहीं आ रहा?
बोलो भाई इसका आंसर क्या होगा? बताइए। अरे बोलो। सर सर इसमें शायद से ना मतलब ए जो मतलब 2 और ए इनवर्स है वो मतलब ए इनवर्स को नीचे लेके आ जाएंगे, 2 को बाहर लेके आ जाएंगे, तो फिर 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल पावर 2 ऐसा कुछ है। सोच के बोलो, सोच। सर एक बार आप करा दो। वैसे आपने सही ये बताया। वाला आप करा दो। हाँ देखो इसमें कुछ था नहीं, ये ए इनवर्स स्क्वायर है आपके पास, और आपको पता होना चाहिए, यानी ये जो फॉर्म है ये अंदर और ये बाहर आउट शो की जा सकती है। और जब इनवर्स की कंडीशन होती है, इनवर्स की कंडीशन होती है, अब आपने इनवर्स में क्या पढ़ा था भाई, बताओ जल्दी से। इनवर्स में यही तो पढ़ा था, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ। तो यहाँ पर क्या होगा, एडजॉइंट का स्क्वायर होगा और आइडेंटिटी का स्क्वायर होगा। ठीक है, थोड़ा सा अलग दे दिया इसने, कुछ इतना मैंने डिफिकल्ट सोचा नहीं था, बट अलग डाल रखा है। नेक्स्ट 43 देखिए। 43 बताइए। सर 9। सर 9। सर 9। पक्का? सोच लो। यस सर। हाँ अरे भाई 3/3 का है तो 9 ही तो एलिमेंट होंगे, और 9 एलिमेंट होते हैं तो माइनर किसका निकलता है, सभी का निकलता है। तो नंबर ऑफ माइनर कितने ये होंगे? सर दोनों एक दूसरे को मायने रहते हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44। शाबाश, दिस इज वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के पूरे आसार है। इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के पूरे आसार हैं, तो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। एक बार क्वेश्चन दिखाना, आप वो क्वेश्चन दिख नहीं रहा। सर इसका आंसर 0 है। एब्सोल्युटली करेक्ट। आप लोगों ने पढ़ा होगा A11, A11, B11, सॉरी B22, A22, जो भी है ऐसी नेचर में स्मॉल में जो भी लिखना है, C11, C22, 33, ये 33 है। तो ये इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या करता है बच्चों, 0 रिजल्ट देता है। ये पेपर में आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है, तो इसे तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 34, सॉरी 44, 45 सॉरी। चलिए ट्राई कीजिए। जिन बच्चों के ऊपर से जा रहा है वो घबराए ना, ये एक ट्रेलर है कम से कम आदत डालने के लिए, कि आप लोगों को पता चले चीजें कि कैसे होंगी और कैसे करना पड़ेगा हमें, एक आदत बदलने के लिए। तो घबराना एकदम नहीं है, बस कोशिश करते रहना, बाकी टेंशन मेरी है। चलिए 44 करिए ट्राई, 45 करिए ट्राई। 45 ट्राई कीजिए। रिजल्ट बताइए 45 का।
अरे बोलो बच्चों। अरे किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा, क्या बात है, टाइम लग गया। यस सर। करो करो, शाबाश। एक का तो आ गया रिप्लाई भाई। अदिति वेरी गुड, शाबाश। सर हमें इसमें डिटर्मिनेंट निकालना है कि पहले हमें यहाँ पे x -9 दे रखा है, तो पूरा डिटर्मिनेंट निकाल के देखना क्या अदर रूट क्या आ रहे हैं। -2 और 7 आ रहा है बेटा, ट्राई कर लेना। सर आप एक बार करवा दो। अरे डिटरमिनेंट निकालना नहीं आता क्या? सर आता है पर मेरा निकल नहीं रहा, एक बार आप करवा दो। देखो एक शॉर्ट, देखो यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, डिटरमिनेंट निकालते हो, x² इसके भी आप पर -12 -3 2x -14 +7 और 12 -7x। ठीक, उसके बाद x³ +12x -24 6x प्लस 42 80 49 x0। एक इक्वेशन बनेगी क्यूब की इक्वेशन, है ना? इसकी इक्वेशन यस सर। बनेगी क्यूब की इक्वेशन। आपको पता है फैक्टर यहाँ से क्या बन गया, x + 9 एक फैक्टर है, तो उस क्यू वाली इक्वेशन को इस फैक्टर से डिवाइड कर देना, डायरेक्ट निकल गया। ठीक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। फैक्टर निकाल सकते हो, फिर नहीं निकाल सकते? यस सर, वो तो हो सकता है। ठीक है, यस सर। चलिए अब आते हैं ट्रू फॉल्स के ऊपर। 48 बताइए, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। पक्का? यस सर। सर ट्रू है। गुड, रिप्लाई सभी सर भी ये चलते रहने प्रॉपर्टी है। चाहिए। ये एक बच्चा बता रहा है, दो बच्चे बता रहे हैं, मतलब क्या मतलब सेंस है? सर ये प्रॉपर्टी है ना? हाँ प्रॉपर्टी है, ये ट्रू है। यस सर। अगला 49 बताओ। सर सर फॉल्स है। क्यों? सर ये प्रॉपर्टी गलत लगाई है, कांस्टेंट के साथ ऐसे नहीं होता, कांस्टेंट बाहर निकल जाता है और a इनवर्स हो जाता है, फिर 1/a नहीं आता। हाँ, पक्का? ठीक है भाई, सही कह रही है, फॉल्स है बेटा। ये ट्रू है फॉल्स है? सर फॉल्स है। रीजन? सर ये एक प्रॉपर्टी है कि a इनवर्स इज इक्वल टू a, और a मतलब ये बाहर वाला इनवर्स, तो ये इक्वल होते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में डजंट इक्वल टू 0 होता है, ये ऐसे नहीं होता। ये नॉट इक्वल दे रखा है। अरे साक्षी समझ में आ रहा है? बाकी सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं है? बच्चों मैं बता रहा हूं तो समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, बताओ। जयदी साहब, हिमांशी, क्यों सुन रहे हो तुम लोग? यस सर।
सर 49 वाला समझ में नहीं आया क्या नहीं समझ में आया? सर 49 49 समझ में नहीं आया? अरे क्यों, क्या दिक्कत आ गई? किसी मैट्रिक्स के अंदर कुछ भी रखा उससे मतलब थोड़ी ना, वो तो बाहर आएगा ही आएगा ना, चाहे इनवर्स लिखा हो चाहे को। इनवर्स भी आप कब करते हो? इनवर्स इज द प्रोसेस इन विच, भाई आप इस नंबर का थोड़ी ना करोगे, आप तो इसका इनवर्स करोगे ना। तो इस नंबर से क्या मतलब? यस सर चलिए नेक्स्ट, ये वाला क्लियर हो गया। इक्वल होना चाहिए था, ये नॉट इक्वल कर रखा है, अभी 2-3 मिनट पहले ही पढ़ा है। 51 दिस सर इज सही है क्या है? इनकरेक्ट है। सर ट्रू ऑर्डर 3 है, ठीक है, तो 27 आ गया। ओके, ये भी मल्टीप्लाई तो सही कर रखा है भाई, यस एक सर ही 5 एक ही। अब ये वैल्यू सही है या नहीं है चेक करो, मल्टीप्लाई करके देखो वैल्यू सही है या नहीं है, पता चल जाएगा। 81 इंटू 5 5 ठीक तो है, करेक्ट तो है बेटा? सर ठीक है सर ठीक है ठीक तो है, करेक्ट है? मैं भी करेक्ट ही बोल रही हूँ। अच्छा करेक्ट बोल रही हैं। यस सर 52 चेक करिए फटाफट, बताइए इसका आंसर। ट्रू है, क्या है सर ट्रू है। सर ट्रू है। चलो जी आपकी बात मान लो। आ जाओ 54 पे, ट्रू है फॉल्स है? सर एक बार आप 52 बता दो, मुझे समझ में नहीं आया। कह सर रहा फॉल्स है, है देखो उसने कहा द वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट इज 12, then the value of determinant followed by replacing each element to its cofactor, then what? अरे भाई जब कोफैक्टर होंगे तो हर वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर डबल नहीं हो जाएगी, स्क्वायर नहीं हो जाएगी? कौन आ गए? अंडरस्टूड, थैंक यू। ठीक, आ भाई 54 पे। 54 पे क्या गलत होगा? है। 54 सर का फॉल्स बताइए। है फॉल्स है, क्यों फॉल्स है? क्योंकि ऑर्डर 2 है और रूल के हिसाब से ये क्या होता है? डिटरमिनेंट की पावर n-1 होता है एडजॉइंट ऑफ ना। यस सर स्क्वायर नहीं होता तो अगर ऑर्डर 2 है तो ये वैल्यू क्या होनी थी? ए होनी थी, है ना? यस सर चलो ठीक है, ये बाकी क्वेश्चन तो करने लायक नहीं, एक क्वेश्चन है बट ये भी मतलब नहीं है, छोड़ो। तो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा यही ओवर हो रहा है। हालांकि मैंने और भी क्वेश्चंस करवाने थे मगर अभी फिलहाल नहीं करवाऊंगा, ये फर्स्ट राउंड चले तो उसके बाद मैं पीडीएफ बना कर आप लोगों को भेजूंगा साथ में, ठीक है? और एक्स्ट्रा सेशन करवाएंगे, घबराइए मत। मैंने एक जनरल फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की कि पेपर में क्वेश्चन आपने करने के हैं, कुछ ट्रिक्स, कुछ फॉर्म्स और कुछ चीजें जो एक्स्ट्रा हैं वो जल्दी आपको